हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं द्विआधारी संबंध किसे कहते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं। द्विआधारी संबंध इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। जैसे कि अभी हमने पहले संबंध पढ़े हैं, संबंध के लिए हम दो सेट लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं और एक सेट बी लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी द्विआधारी संबंध की बात करेंगे वो सेट ए से ए में ही होगा, ए से ए में ही होगा। तो कोई भी संबंध ए से बी में ना होकर ए से ए में ही है तो वो संबंध कहलाता है द्विआधारी संबंध। क्लियर हो गया? द्विआधारी संबंध का मतलब ए क्रॉस बी में ना जाके हम किस में जाएंगे, ए क्रॉस ए में ही देखेंगे। ए क्रॉस ए में कोई भी सबसेट हम लेंगे तो वो कहलाएगा द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध कितने प्रकार का होता है? तो द्विआधारी संबंध सबसे पहला है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको इंग्लिश में भी नाम याद होने चाहिए। स्वतुल्य संबंध को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब क्या होता है ये? माना कोई समुच्चय हमने लिया ए में कोई संबंध दिखाया है आर। अब ये संबंध हमारा कुछ भी हो सकता है। फिर समझिए, हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए में हमने संबंध दिखा रखा है आर। ये संबंध इस तरीके का है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं आर द्वारा ही परिभाषित हो, तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। और इसको हम दिखाएंगे एक्स आर एक्स, मतलब जो भी संबंध हो वो संबंध उस अवयव का अपने आप में भी हो, एक्स के प्रत्येक अवयव का, तो ये संबंध क्या कहलाएंगे? स्वतुल्य संबंध, ठीक है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। एग्जाम्पल में हमने सेट लिया ए, इसके एलिमेंट लिए 1 2 3। अब देखिए इस सेट में 3 अवयव हैं, अवयव 1, अवयव 2 और अवयव 3। संबंध क्या है हमारे पास? हम संबंध लेते हैं बराबर का। संबंध क्या है? बराबर का संबंध हमें दे रखा है, बराबर संबंध परिभाषित कर रखा है। तो हम तीनों अवयव लेंगे। पहला अवयव लिया 1 1 के बराबर होता है, यानी x के बराबर है। x की जगह क्या लिया हमने? 1, ठीक है, ये हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। फिर दूसरा एलिमेंट लिया 2, हम जानते हैं 2 के भी बराबर है, तो यहाँ भी x के बराबर है। 3 के भी बराबर होता है, फिर वही कंडीशन आ जाएगी x के बराबर है। तो हमारा जो संबंध r है उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। एलिमेंट कैसे होंगे? x की तरह, मीन्स 1 1 2 2 3 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है? a के प्रत्येक अवयव के लिए r में कैसे एलिमेंट होने चाहिए? x की तरह। अब a के कितने अवयव हैं? पहला अवयव 1, तो 1 1 होना चाहिए। दूसरा अवयव 2 2 2 होना चाहिए। तीसरा अवयव 3 3 होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो संबंध बराबर स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। कब? जब ये बराबर का संबंध ए के प्रत्येक अवयव जो है स्वयं के बराबर होगा। 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर। तो जो संबंध आर बराबर का संबंध है ये स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय में संबंध समांतर। समुच्चय है हमारे पास सरल रेखाओं का, और संबंध कौन सा दिया हुआ है? समांतर का संबंध। तो हमें ये देखना है कि सरल रेखाओं के समांतर के संबंध में ये समांतर का संबंध स्वतुल्य है या नहीं है, मतलब स्वतुल्य है कि नहीं है। क्या मतलब, ये देखते हैं। अब हमने मान लिया क्या? ए हमें दिया है सरल रेखाओं का समुच्चय, और आर संबंध कौन सा दिया है? समांतर। तो ए के जितने भी अवयव होंगे, ए में जितनी भी सरल रेखाएं होंगी, हम जानते हैं कि ये सरल रेखाएं स्वयं के समांतर होती हैं। जैसे हमने कोई एक सरल रेखा ली x बिलोंग्स टू a, x क्या है? सरल रेखा है। ये सरल रेखा स्वयं के समांतर है, x आर x समांतर है x के, ठीक है। कोई दूसरी सरल रेखा लेंगे y बिलोंग्स टू a के लिए, y आर y समांतर होगा y का, है ना, क्योंकि x समांतर होता है x के, y समांतर होता है y के।
तो वाई आर वाई हो जाएगा, एक्स आर वाई हो जाएगा, अर्थात एक्स एक्स के स्वतुल्य संबंध होगा, वाई वाई के स्वतुल्य होगा। तो जो संबंध आर क्या है, समांतर का संबंध है, वो एक स्वतुल्य संबंध है। फिर समझो इसे, स्वतुल्य मतलब अपने बराबर, स्वतुल्य का मतलब अपने बराबर, अपने जैसा, ठीक है। संबंध समुच्चय दे रखा है, सरल रेखाओं का समुच्चय। संबंध हमें परिभाषित किया हुआ है, संबंध कौन सा है, समांतर का। अब हम जानते हैं कि कोई भी सरल रेखा अपने आप के समांतर होती है। हमने एक रेखा ली एक्स, एक्स एक्स के समांतर होगी, दूसरी रेखा ली वाई, वाई के समांतर होगी, तीसरी रेखा ली जेड, जेड के समांतर होगी। तो ए में जितनी भी रेखाएं हैं ये अपने आप के समांतर हैं, अर्थात एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इस संबंध आर को क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध। और आर क्या है यहाँ पे, समांतर का संबंध है। क्लियर हो गया। अब ये ध्यान रखना है, फॉर ऑल को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब है फॉर ऑल, सभी अवयवों के लिए।